अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अचानक से लाहौर के अंदर से एक वीडियो खातून की सर्कुलेट होती है और वो खातून आकर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ करे, वो गुस्ताख खातून आकर नबूवत का दावा कर देती है। खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन करार देती है और कहती है कि उसके ऊपर वही नाजिल होती है और वो वीडियो बाकायदा से सोशल मीडिया पर शेयर करती है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करती है। लेकिन अब इस हवाले से जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स मंजर आम पर आ रही हैं वो और ज्यादा खौफनाक हैं, वो और ज्यादा तशवीशनाक हैं। और ये खबरें अब ये बता रही हैं कि बाकायदा से पाकिस्तान के ऊपर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक अटैक किया गया है। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है और ये कोई मजाक नहीं था या फिर ये लोगों को खाली इश्तियाल देना मकसद नहीं था, बल्कि इसके ताने बाने बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लॉबीज और थिंक टैंक से अब जाकर मिलना शुरू हो गए हैं। एक खातून जो बाजाहिर लिपस्टिक लगाकर मेकअप करके बैठी हुई है, जिसकी शक्ल देखने के काबिल नहीं है, एक अजीब गरीब सा माहौल उसने बना रखा है और उसको बाकायदा से ट्रेंड किया गया और बाकायदा से उसके आगे पीछे का माहौल एक सेट किया गया है, एक स्टेज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके लिए सेट किया गया है। शहर का इंतखाब किया जाता है पंजाब के लाहौर और उसके बाद फैसलाबाद का, यानी पाकिस्तान के दो मैन सिटीज जहां पर मीडिया सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है, उन दो सिटीज का इंतखाब किया जाता है। रमजान के महीने का इंतखाब किया जाता है और फिर बाकायदा से एक खूबसूरत वेल डेकोरेटेड एक जबरदस्त पॉश प्रॉपर्टी जिसकी करोड़ों रुपए मालियत की कीमत बनती है, गाड़ियां वाड़ियां ये वो शशके, उन सब के अंदर उस खातून से वीडियो शूट करवाई जाती है और उस वीडियो को फिर सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जाता है। औरत वीडियो बनाने के बाद, शेयर करने के बाद गायब नहीं होती, घर के अंदर मौजूद होती है। यह प्लान सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को या फिर मजहब को नुकसान पहुंचाना था, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, उनकी जात के ऊपर कोई हर्फ क्रिएट करना था या फिर इस हवाले से कोई एक गुस्ताखी करनी थी। क्योंकि पाकिस्तान आज पढ़ा लिखा है, ये शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, ये समझदार लोग हैं, ये बेवकूफ नहीं है, ये 1960s या 70s नहीं है कि लोग इन चीजों को देखकर कोई रियलिटी मान लेंगे या बहुत ज्यादा इश्तियाल में आ जाएंगे। आजकल भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, लेकिन लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि असल में ये इंटरनेशनल लॉबीज हैं, इसको किस तरह से प्लान करती हैं, ऑर्केस्ट्रेट करती हैं और बाकायदा से ऐसे लोगों से उस मुल्क के अंदर एक अनारकी फैलाने का एक सबब बनती है। तो अब ये जो वीडियो बनवाई गई थी, ये इसके ताने बाने अब देखिएगा किस तरह से मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान के मेन सिटीज पंजाब के सेंटर का इंतखाब किया जाता है, जहां पर मीडिया मुतहर्रिक है, जहां पर एक पटाखा भी फट जाए तो रुला पड़ जाता है। उसके बाद रमजान के महीने का, मुकद्दस महीने का इंतखाब किया जाता है और फिर वीडियो को बाकायदा से वायरल किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, फैलाया जाता है। उसके बाद इस खातून के घर के बाहर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इतलात ये हैं कि वो जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो हुजूम बना है, मॉब बना है, उस मॉब के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें बाकायदा से ये टारगेट दिया गया था कि आपने इस खातून को ना सिर्फ मारना है बल्कि इबरतनाक तरीके से मारना है। यानी लॉबीज ने पहले इस खातून को हायर करके बिठाया और उसके बाद बाकायदे से कुछ लोगों को टास्क दिया गया कि तुम लोगों ने इस खातून को इबरतनाक तरीके से मारना है। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल तमाम तर जरीदे, बीबीसी, अल जजीरा, CNN, एसोसिएटेड प्रेस, दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान के ऊपर एकदम से बात करना शुरू कर देता। पाकिस्तान हिट लिस्ट में आ जाता और दुनिया में जो हेडलाइन बनती या जो बनाना मकसद थी वो पाकिस्तान को एक मजहबी इंतहा पसंद रियासत, एक मजहबी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट रियासत के तौर पर पाकिस्तान की इन हालात में हेडलाइन बनानी थी, जब पाकिस्तान IMF के लिए पैसों के लिए दुनिया भर में कशकोल उठाकर भीख मांग रहा है, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के दर पर है, जब मोदी हमारे पड़ोस में बैठा हुआ हिंदुत्व नजरिया का फॉलोअर यानी नरेंद्र मोदी इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 की काफी सारी मीटिंग्स करवाने जा रहा है, यानी कि एक ऐसी जगह जिसके ऊपर पाकिस्तान और भारत का डिस्प्यूट है, वहां पर G20 दुनिया की 20 डेवलप्ड तरीन स्टेट्स को लेकर मोदी वहां पर जा रहा है और वहां पर जाकर वो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहा है। ऐसे वक्त में बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान के अंदर एक शुरली छोड़ी जाती, एक ड्रामा क्रिएट किया जाता, एक माहौल बनाया जाता और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में खबरें लगवाई जाती कि यह असल में एक मजहबी इंतहा पसंद रियासत है, इनका मजहब का होल्ड बहुत ज्यादा है। और इसी दौरान और भी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर करवाई जाती, पाकिस्तान को मौशी तौर पर डिफॉल्ट करवाया जाता, पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल मुआहदात थे और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, जिनमें मजहबी आजादी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें माइनॉरिटी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सारे एकदम से हरकत में आते और पाकिस्तान के गिर्द घेरा और ज्यादा तंग करना मकसद था। इसीलिए पाकिस्तान के मेन सिटीज का इंतखाब किया गया,
पाकिस्तान की मैन प्लेसेस और रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का इस्तेमाल करते हुए उस एक अखाड़ा सेट किया गया, एक स्टेज सेट किया गया, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी अनारकी, एक मजहबी सोच को हवा देकर दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से एक राय बनाई जाए, और उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाया जाए, बल्कि जो पड़ोसी मुल्क के अज़ाइम है मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस करवाने के, वो भी पूरे हो जाए। ये बाकायदा से एक प्लान तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं। ना सिर्फ एक खातून यानी सना नामी खातून हरकत में आई है, बल्कि उसके बाद हमने देखा कि उसकी बहन भी हरकत में आई है, उसके शोहर भी हरकत में आए हैं। यानी कि दो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बाकायदा से दो लोग प्लान तरीके से सामने आते हैं और बेहुदा किस्म की बातें करते हैं, यानी नॉनसेंस किस्म की, एक पैथेटिक ऑब्नॉक्शियस किस्म की कन्वर्सेशन करते हैं, एक जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जिसका ना कोई सर है ना पांव। एक बहन मुंह छुपाती है, एक लिपस्टिक लगा के मुंह दिखाती है, और एक फजूल किस्म के लोगों को बिठाकर एक फजूल ड्रामा, चूंकि मकसद ये था, स्टेज इस चीज का सेट करना था कि यहां पर बंदे मरवाने और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना है। यह बात यहां पर खत्म नहीं होती, या फिर जिस तरह से लोग इसे बहुत ज्यादा एक सिंपल चीज ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं है। बल्कि अब अगर आप 90s की स्टडी करते हैं, या जो भी जिन लोगों ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को पढ़ा है, आईआर को पढ़ा है, पॉलिटिक्स को पढ़ा है, वो सैमुअल पॉल हंटिंगटन को जानते हैं। ये मजहब का एक मुफक्किर है, बहुत बड़ा थिंकर है, थिंक टैंक का हिस्सा है। इसने 1990s में एक किताब लिखी थी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तहजीबों का तसादुम, और उस किताब को मैंने 2 से 3 दफा पढ़ा है। उसको जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो सैमुअल पॉल हंटिंगटन ये आर्गुमेंट कर रहा है कि दुनिया भर में आने वाले टाइम में जो जंगें होंगी, वो इस बुनियाद पर नहीं होंगी कि आपकी मईशत कितनी स्ट्रांग है, वो इस बुनियाद पर नहीं होंगी कि आपके पास पानी है या नहीं है, वो इस बुनियाद पर नहीं होंगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप कितना ज्यादा डैमेज हुए हैं, बल्कि वो जंगें इस बुनियाद पर होंगी कि तहजीबों का तसादुम शुरू हो जाएगा। एक तहजीब दूसरी तहजीब को खत्म करने की कोशिश करेगी। और उस किताब के अंदर ही वो जो पॉल हंटिंगटन है, सैमुअल पॉल हंटिंगटन, ये आर्गुमेंट कर रहा है कि आने वाले टाइम में इस्लामिक सिविलाइजेशन यानी इस्लामी तहजीब वो खतरनाक तहजीब है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी, और इसलिए इस तहजीब को खत्म करना जरूरी है। बाकायदा से आर्गुमेंट कर रहा है, और ये एक लिटरेचर मगरब के जहनों में, इंटरनेशनल लॉबीज के जहनों में, यहूदी लॉबी के जहनों में, हमारे पड़ोसी मुल्क के जहनों में बाकायदा से ये डाल दिया गया है, ठोंस दिया गया है, एक पढ़ी लिखी, एक ऑर्केस्ट्रेटेड सोच के तहत कि ये तहजीब यानी मुस्लिम तहजीब लोगों के लिए खतरनाक होगी। इस वजह से ये लॉबीज जब भी हरकत में आती हैं तो पाकिस्तान के ऊपर एक मजहबी अटैक करने की कोशिश करती हैं, और ये बाकायदा से 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक स्ट्रेट ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो CCPO फैसलाबाद हैं और मुख्तलिफ जो पुलिस वाले हैं, जो लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया। रियासती इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और उस खातून को नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर वो ना सिर्फ ताने बाने एक्सप्लेन करेगी, ना सिर्फ वो अपनी मालियत दिखाएगी, ना सिर्फ पैसों के हवाले से बयान करेगी, बल्कि ये भी चीजें समझ आएंगी कि ये कहां से कौन लोग इसे प्लान कर रहे थे और उनके मजीद मकासद क्या थे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।